Good morning, students of class 10th. The first chapter in physical education is test for measuring different fitness component. Fitness is our body ability to function properly during activities and leisure times, being able to protect the body from disease caused due to leading a sedentary life, and to be able to meet the physical and functioning requirement during emergency situation. For the general population, being healthy and fit is the of main target, and the healthy related fitness aim to improving the all over overall well-being and functioning of the body. The five components of fitness are strength, speed, flexibility, endurance, and agility. There are numerous reasons to testing these components of fitness, such as to show starting level of fitness, to motivate or set goals, to monitor improvement, to compare the national average, to identify strength and weakness, and to re-evaluate training. There are various tests for measuring each component of fitness, but per as syllabus following tests are described for each component in detail. स्टूडेंट, आपको ये पता है कि फ़िटनेस जो होती है किसी भी मतलब कोई भी फ़िज़िकल वर्क या फ़िज़िकल एक्सरसाइज, अगर फ़िज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो हम हेल्दी एंड फिट रहते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती, और जो डिज़ीज़ होती है वो हमें कम हमारे पास आती है, और जिससे हमारा माइंड है एकदम फ्रेश रहता है, और किसी भी काम करने के लिए हमारा माइंड एकदम फुली प्रिपेयर्ड रहता है और एनर्जेटिक रहता है। किसी भी काम को हम अगर किसी पूरी एनर्जी से करते हैं या पॉजिटिव एनर्जी से करते हैं तो हमारा मन भी लगता है। फर्स्ट, स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति, कि हमारे अंदर वो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, ये कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को करने के लिए कि नहीं। हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये स्ट्रेंथ हम गेन कर सकते हैं। फर्स्ट, द डिटेल ऑफ वेरियस मेजरिंग स्ट्रेंथ कैन गिवन। स्ट्रेंथ हम कई तरह से हम स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज पुलअप्स। दीज टेस्ट टारगेट्स टू एवल्यूएट द स्ट्रेंथ ऑफ योर बाइसेप्स एंड मसल्स इन अपर बैक। स्ट्रेंथ हम क्या करते हैं कि हम शोल्डर होते हैं, शोल्डर पे स्ट्रेंथ कर सकते हैं या बाइसेप्स या ट्राइसेप्स पे कर सकते हैं। द बार इज एडजस्ट टू साइज सच एज हाइट डेट कैन हैंग फ्री ऑफ फ्लोर। स्ट्रेंथ हम ऐसे कि पुलअप्स मीन्स होते हैं कि किसी भी अपने हाइट के अकॉर्डिंग एक ऊपर कुछ भी, या वुड हो या आयरन हो, उसकी रॉड करिए, उस पर जिस तरह ये देखिए इस पिक में दिखाया गया है, इस पर पहले इस तरह लटकना है अपने हाइट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद अपनी बॉडी को खींचना है। खींचने से क्या होगा, जो आपको एनर्जी लगती है वो आपको पता चलेगा कितनी एनर्जी लगती है और कितनी एनर्जी आप में अभी कम है कि हम पूरी तरह एनर्जेटिक हो जाए। देखिए, you should then raise your body until the chin is over the bar and then lower it again to starting position with the arms fully extended. Repeat it again when you start struggling to maintain form or when you are not able to pull up. Test stop. आपको रेगुलरली करते रहना है 2 से 3-4 बार, जो 2 से या 3 बार करिए। पहले आपको 1-2 ही करनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैपेबल हैं किस चीज़ के लिए करने के लिए या नहीं हैं। द टोटल पुलअप्स आर नोटेड। जैसे देखिए आप, जैसे ओवर 18, अगर 18 साल से अगर ओवर 18 या 18 पुलअप से आप ऊपर करते हैं तो एक्सलेंट है, और 11 to 17 करते हैं तो गुड हैं, 6 to 10 करते हैं तो एवरेज है, लेस देन 5 करते हैं तो पुअर हैं आप। ये है आप। नेक्स्ट आता है आपका पुलअप्स। पुलअप्स आर नॉट ओनली अ ग्रेट वे to build upper body strength and endurance, but they are good way to test your upper body muscular strength and endurance. मीन्स पुलअप से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है, अपर बॉडी पार्ट्स में कितनी स्ट्रेंथ है, हमारे मसल्स कितने कैपेबल हैं कि हम कोई चीज़ उठा सकते हैं या अपनी बॉडी को पुशअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। द पुशअप टेस्ट is a basic fitness test coaches, trainers and athletes upper body fitness to monitor progress during the strength and fitness training.
मीन्स अगर देखा जाए तो जो अपर बॉडी या पुशअप टेस्ट है तो ये हम बाई कोच ही कर सकते हैं, या कोई ट्रेनर हो या जिम ट्रेनर हो या एथलीट्स हो, वो हमें बता सकते हैं कि हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए या क्या फिज़िकल वर्क करना चाहिए जिससे हमारी स्ट्रेंथ और भी बढ़े। The simple test help us to compare your own upper body muscular endurance to other your age, gender and track your fitness program over time. To start the test, perform a short warm up before performing and fitness being a push up position on hands toes with hands shoulder wide, elbows fully extended while keeping a straight line from toes to hips and to the shoulder. Lower your upper body to show your elbow and 90-degree push back up to the start position. That is one circle. Continue with this form to complete many repetitions as possible without breaking form. Record of the total number of push-ups. फिर देखिए कि जो पुशअप्स हैं वो हमको रेगुलर इंटर टाइम में करते रहना चाहिए, और जब भी आप कोई भी फिज़िकल वर्क करते हैं उसके लिए हमें बॉडी को पूरा वार्म अप कर लेना चाहिए। वार्म अप इन द सेंस, जैसे आप वॉक कर लीजिए या जॉगिंग स्टाइल में कर लीजिए, अपने सारे लेग्स एंड हैंड्स को स्ट्रेच कर लीजिए। अगर ये वार्म अप कर लेते हैं, मतलब किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप कर लेते हैं, तो आपको इंजरीज नहीं हो सकती हैं। अगर इंजरीज हो जाएंगी तो वो कवर करने के लिए आपको 2 और 3 वीक्स लग जाते हैं किसी भी इंजरी को कवर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द रिज़ल्ट। जैसे आपको हमने बताया था कि पुलअप्स में बताया था कि उसमें कितने करने चाहिए, तो एक्सीलेंट हैं, पुअर हैं या गुड हैं, एवरेज हैं। तो इसी तरह पुशअप्स में है, अगर 50 से ऊपर करते हैं तो एक्सीलेंट, 20 to 30 एवरेज, 30 to 39 गुड एंड लेस देन 20 पुअर।